हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब पॉइंट बाय आरबी। और आज पेश करता हूँ मैं नई नोटिफिकेशन के साथ जो कि टेरिटोरियल आर्मी की है, जिसमें आपको जो स्टेट या यूटी जो कवर होगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एंड दिल्ली, इनके लिए भर्ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट में ऑल इन्फेंट्री एंड एच बटालियन टी ए ग्रुप बेस्ट एंड कमांड, जिसमें की लोकेशन होगी माधोपुर पंजाब में। 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक रिक्रूटमेंट होगी। जो इसमें जो स्टेट दी गई है या ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ लद्दाख, ड्यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इनकी भर्ती स्टार्ट होगी 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में होगी। और लुधियाना की जो भर्ती होगी वो जिसमें फॉल करेंगे पंजाब लेस एस नगर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और कालका हरियाणा 28 नवंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024, जिसमें हिमाचल ड्यूटी ऑफ चंडीगढ़ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड एस नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और न्यू दिल्ली NCT दिल्ली हरियाणा लेस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑल इन्फेंट्री बटालियंस। जो वैकेंसी है ऑल इन्फेंट्री बटालियंस की 515 है जीडी की, और क्लर्क की 17, सेफ की 15 और कुक की 2, सेफ स्पेशल 3, ER 3, 5, स्टेवार्ड की नहीं है, टिशन 1। ऐसे टोटल वैकेंसी जो है दी गई है, जो कि कैंडिडेट फ्रॉम दी ऑल स्टेट जोन, जो भी जितनी भी स्टेटों के होंगे वो इसमें फॉल करेंगे ये वाली वैकेंसी में। और 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए की जो है सिख, उसमें 239 जीडी की है, 5 क्लर्क, 17 सेफ। ऐसे टोटल नंबर जो वैकेंसी दी हुई है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट बड़ी ब्राह्मणा विजयपुर एंड रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। अगत्रियात पौनी एंड रियासी तहसील आर ओनली एलिजिबल। ये एलिजिबल होंगे कैंडिडेट जो इधर दिए गए हैं, नोट में पढ़ लीजिए। और 158 इन्फेंट्री बटालियन की सिखलाई की 260 है जीडी की। और ऐसे ही 6 वैकेंसी क्लर्क की और 14 है सेफ की। और बाकी इस तरह जो आगे दी गई है यही है। तो इसमें कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कठुआ सांबा मजालता एंड रामनगर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आर ओनली एलिजिबल। यही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसके लिए। जो एरिया वाइज शेड्यूल दिया गया है, जैसे कि माधोपुर में जो भर्ती होगी वो 10 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट 10 को जम्मू डिस्ट्रिक्ट की होगी, 11 नवंबर को होगी बड़ी ब्राह्मणा विजयपुर और रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद 12 नवंबर को त्यार्थ पौनी एंड रियासी तहसील की, 13 नवंबर को होगी कठुआ की, 14 को होगी सांबा और 15 नवंबर को होगी मजालता एंड रामनगर तहसील ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। और 17 नवंबर को पठानकोट, 19 नवंबर को होगी जम्मू पुंछ रजौरी, जो कि ऑल इन्फेंट्री यूनिट जोन जो भी होगा कोई भी देख सकता है। तो 20 नवंबर को होगी कठुआ सांबा और 21 नवंबर को होगी उधमपुर रियासी किश्तवाड़ रामबन डोडा। और 13 नवंबर को होगी पुलवामा बड़गाम गांदरबल अनंतनाग लेह करगिल श्रीनगर बारामूला कुपवाड़ा शोपियां बांडीपुरा कुलगाम। ठीक। और आगे लुधियाना की है, लुधियाना पंजाब, जिसकी 10 तारीख को होगी अमृतसर वालों की, अमृतसर कपूरथला पटियाला वगैरह। 11 को आगे आ गया फरीदकोट फजीका गुरदासपुर जलंधर लुधियाना, इस तरह जो दी गई है
डेट वाइज ये देख लेना अच्छी तरह से। और जो इसका लोकेशन है, जो माधोपुर वाली भर्ती है उसमें 126 इन्फेंट्री बटालियन टीए JNK राइफल, माधोपुर पंजाब। और कैंडिडेट टू रिपोर्ट एट दी रिक्रूटमेंट रैली, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एंट्री है सुबह। इसी तरह इनका भी वही टाइम है, सेम ही लुधियाना पंजाब वालों के लिए। इनकी लोकेशन होगी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, वहाँ पे भर्ती होगी और 2 से 5 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है। और कालका हरियाणा के लिए 28 नवंबर से शुरू होगी, ऑल इन्फेंट्री यूनिट जोन 1 के लिए, जिसमें चंडीगढ़ SCS नगर पंजाब फॉल करेगा, पंचकूला करेगा, चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन, कुल्लू वगैरह, मनाली, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, किन्नौर, शिमला पे। और इनका जो लोकेशन होगी 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए की पंजाब में, और 2 से 5 के बीच में इन्होंने रिपोर्ट करना है। उसके बाद दिल्ली में जो होगी वो 28 नवंबर को उनकी स्टार्ट है। जिस शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक देख लेना अच्छी तरह से। 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजस्थान राइफल, दिल्ली कंटोनमेंट में आप ये इनकी लोकेशन है। और जो इसकी एज होगी 18 से 42 साल तक दी गई है। सोल्जर GD एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो GD के लिए 10th पास है, और विद मिनिमम परसेंटेज जो 45% मार्क्स होने चाहिए, 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए कम से कम। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है, मिनिमम D ग्रेड इन सब्जेक्ट में, इन दी इंडिविजुअल सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में, एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी में भी, विद 60% मार्क्स एग्रीगेट, और मिनिमम 50% इन ई सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 50% नंबर आए होने चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास, इसमें कुछ नहीं दिया, 33% ही होगा कम से कम। और सोल्जर ट्रेडमैन हाउस कीपर एंड मैस कीपर के लिए है 8th पास, बट हैव स्कोर 33% आए होने चाहिए। अदर एलिजिबल वगैरह वगैरह दिया गया है इन्होंने। जो हाइट है 160 सेंटीमीटर, ठीक, टीए की 160 सेंटीमीटर हाइट है। और 153 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल वाली तरफ जो पड़ते हैं, जैसे दार्जिलिंग एंड क्लिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, इंडियन डोमिसाइल गोरखा वालिस एंड लद्दाख इनके लिए है। और जो आपकी चेस्ट होगी वो 82 सेंटीमीटर होगी विद एक्सपेंडेड, और विदाउट अनएक्सपेंडेड होगी 77। वेट जो होगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा। ये रिलैक्सेशन इन फिज़िकल स्टैंडर्ड में तो ये है, जैसे कि एक्स सर्विस मैन है, किसी का फादर साहब एक्स सर्विस मैन है, उनका बेटा भर्ती देखने के लिए आएगा, जहाँ एक्स सर्विस मैन वार विडोज, उनको 2 सेंटीमीटर की हाइट और वेट की 2 kg रिलैक्सेशन दी गई है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर। और जैसे स्पोर्ट्स डिप्लोमा है आपके पास स्टेट का कोई, उसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कि सोल्जर क्लर्क का, ट्रेडमैन का एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। जो आपकी रनिंग होगी फिज़िकल स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि आपको 1 माइल रन करना, यानी 1600 मीटर रनिंग होगी आपकी। 18 से 30 साल की एज जिनकी होगी उनको, जिनका 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर आप रनिंग पास करोगे तो उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आएगा तो 40 मार्क्स मिलेंगे, बाकी वाले सभी फेल हैं उसके ऊपर। तो 31 से 42
एज जिनकी होगी अप टू 6 मिनट 15 सेकंड के दिए होंगे, जिनको 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर रनिंग निकालेगा तो 60 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 मिनट 60 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड तक 40 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद जितने भी होंगे वो फेल होंगे। और पुल अप्स होंगे 18 से 30 की जो इनकी एज है, अगर 10 पुल अप्स के ऊपर लगाएगा, 10 पुल अप्स 40 मार्क्स मिलेंगे। तो 9 मारेगा 33 होंगे, 8 होंगे 27, 7 होंगे 21 और 6 होंगे तो 16। ये पास होंगे, इसके बाद में जो कम होंगे तो फेल ही होंगे वो भी। इसी तरह इनका भी दिया गया है 31 से 42 की एज है जिनकी, उनके अगर 9 से ऊपर होंगे तो 40 मार्क्स होंगे, 8 से ऊपर होंगे 33, 7 से ऊपर 27, 6 के ऊपर 21 और 5 के ऊपर होंगे 16। और बैलेंस वगैरह भी होगा, जैसे 9 फीट डिच जो खड्डा होगा, खड्डा भी पार करना है, बैलेंस भी होगा साथ में, पोल पे चलना पड़ता है, जिग जैग पोल होता है। और उसके बाद एग्जामिनेशन जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इस तरह दिया गया है, जिसमें सोल्जर जीडी का जनरल नॉलेज होगी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, यानी 100 नंबर का पेपर होगा और 32 मार्क्स पास होंगे, मिनिमम पास मार्क्स इन ईच पार्ट, यही है। और ट्रेडमैन का भी सेम है, सेम सिलेबस है, ट्रेडमैन 8th पास का भी सेम सिलेबस। सोल्जर क्लर्क, जो क्लर्क का है उनके लिए अलग से है, जैसे कि जनरल नॉलेज होगी 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और जनरल साइंस होगी 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, मैथ होगा 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर होगा 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश होगी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स की होगी। और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह आपका होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जैसे कि डॉक्यूमेंट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, फ़ोटो लेकर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट। 2 सेट आपने फ़ोटो कापी करके अपने पास रखने हैं, साथ में ओरिजिनल भी लेने हैं, और सेट को ड्यूली टेस्टेड, अपना मतलब खुद अटेस्ट किया हुआ होना चाहिए। तो 10th बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें 10th की मार्कशीट भी लग सकती है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट होंगे वो लगाने हैं, फॉर 8th क्लास के लिए है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, और स्कूल का जो करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कि कैंडिडेट 8th पास हैं उनके लिए मार्कशीट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इशूड हुआ होना चाहिए स्कूल से। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिटल स्टेटस जो करेक्टर होगा वो SHO से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरपंच या हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद द लास्ट 6 मंथ, 6 महीने पुराना, 6 महीने से ज़्यादा ना हो। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड सर्टिफिकेट बाय विलेज सरपंच वगैरह से बनाया होना चाहिए। इलेक्शन सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ 20 कापीज़ ऑफ अनअटेस्टेड, बिना टेस्ट किए 20 कापी फ़ोटो की होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होता है। दोस्तों बस मेन यही तक था। अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा है जॉब पॉइंट
बाय RB707। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।